हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने एक सर्वे किया था रिगार्डिंग ट्रेडर्स एट्रीब्यूट। तो जो सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने यूज़ किया था वो था डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ही एक ऐसा मेन टूल है जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो हम कह सकते हैं वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर इज़ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो आज हम सेशन में बात करेंगे किस तरीके से हम ऑप्शंस के ग्रीक्स को यूज करके वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। तो जानते हैं आगे इस सेशन में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर ही वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, यानी कि VGT इज इक्वल टू VPT। तो किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम वेरी डिसिप्लिन बन सकते हैं और वेरी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ऑप्शन में VDT यानी कि वेरी डिसिप्लिन बनने के लिए हमें ऑप्शंस ग्रीक के VDT ही जानने होंगे, यानी कि वेगा, डेल्टा एंड थीटा। तो VDT वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर, VDT वेगा, डेल्टा एंड थीटा। तो आज के सेशन में हम जानेंगे किस तरीके से हम वेगा, डेल्टा और थीटा को एक राइट वे में अप्लाई करें अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और किस तरीके से हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल वे में हम तीनों ग्रीक्स जो हैं वेगा, डेल्टा एंड थीटा को यूज करके अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक फ्लॉलेस ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेगा की। वेगा बेसिकली एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम होता है। जो ऑप्शन प्रीमियम में दो चीजें होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में जो वॉलेटिलिटी कंपोनेंट होता है ऑप्शन प्रीमियम में, उसे हम बोलते हैं IV, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो जब भी ऑप्शन प्रीमियम के थ्योरेटिकल वैल्यू में चेंज होता है विद रिस्पेक्टिव टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं वेगा कंपोनेंट। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है, इवेंट यानी कि बजट, RBI पॉलिसी या फिर किसी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो उस स्टॉक के इंडेक्स के ऑप्शन प्रीमियम काफी हाई अमाउंट के हो जाते हैं, बोथ साइड, यानी कि कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो मेन रीजन उनका होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कंपोनेंट बढ़ने का, यानी कि वेगा के पार्ट का बड़ा होने का। क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है बिग इवेंट से पहले कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी ज्यादा होने की वजह से मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और उसी की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम में जो वेगा कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और विद विच ऑप्शन प्रीमियम एक हाई अमाउंट पे मिलते हैं। तो वेगा और या फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वेगा के कंपोनेंट को देख के हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मीन्स हम वेगा के कंपोनेंट को यूज करेंगे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मीन्स दो चीज हो सकती है, या तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई होगी या फिर कम हुई होगी। जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई हो, यानी कि कोई इवेंट आने वाला हो, RBI पॉलिसी, रिजल्ट, बजट, तो हमें हमेशा लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड करना है, यानी कि हमें करंट एक्सपायरी या करंट वीक की जो हमें सेल करनी है और उसे हमें हेज करना है विद नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब आप करंट एक्सपायरी में सेल करेंगे तो आपने हाई वॉलेटिलिटी वाला जो कंपोनेंट है आपने उसे बेच दिया। जब मार्केट से वो अनसर्टेनिटी गायब हो जाएगी तो कॉल या फिर पुट जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो स्लैश होंगे, तो आप उसका एक यूज कर सकते हैं। और सेकेंड बात, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो हो तब हमें कौन से स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेंगल। तो मेन बात आपको याद रखनी है, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बड़ी हो तो हमें सेलिंग साइड ही प्रीफर करना है, यानी कि सेल, स्ट्रेंगल, सेट, स्ट्रेडल, आयरन कोंडोर। और जब भी IV बहुत कम हो तो हमें लॉन्ग साइड में जाना है, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग स्ट्रेडल। मेन पॉइंट, वेगा हम यूज करेंगे स्ट्रेटेजी को चूज करने के लिए। देन कम्स डेल्टा पार्ट, यानी कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन डी पार्ट, तो डेल्टा, उसके लिए हम डेल्टा यूज करेंगे। तो डेल्टा क्या है, बेसिकली डेल्टा के थ्रू हम जान सकते हैं एक ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्टिव टू अंडरलाइंग चेंज। ठीक है, और सेकंड बात अगर हम करें तो स्टैटिस्टिकल वे में, तो डेल्टा हमें लाइक्लीहुड बताता है कि ऑप्शन का जो एक्सपायरी जो इन द मनी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल हूँ, अगर OTM आउट ऑफ द मनी कोई आप ऑप्शन लेते हैं जिसका डेल्टा केवल 0.25 या 0.20 है,
तो उसकी लाइक्लीहुड इन द मनी एक्सपायर होने के केवल 20 से 25% है। तो मीन्स अगर आप OTMs में बाय करके चलते हैं तो आपकी केवल विनिंग की प्रोबेबिलिटी 20 से 25% की होती है। और विद सेम अगर कोई राइटर OTM राइट करता है तो उसकी इनवर्स यानी कि 75 से 70% की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। फाइन। तो इन ऑप्शन ट्रेडिंग वी रिक्वायर टू थिंग्स, ट्रेंड बायस एंड मोमेंटम ऑफ द मूव। बिकॉज ऑप्शन जो ऑप्शन जो प्रीमियम होता है वो ऑप्शन क्या है, बेसिकली एक डिकेइंग एसेट है। वो लेट्स से अगर आप वीकली एक्सपायरी कर रहे हैं तो वो एक हफ्ते के अंदर जीरो हो जाना है अगर वो इन द मनी नहीं होता है तो। सो आपको दोनों एस्पेक्ट में राइट होना पड़ेगा, ट्रेंड बायस में भी और मोमेंटम में भी। सो डेल्टा हमें क्या बताता है, डेल्टा हमें बताता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। ठीक है, वेगा कंपोनेंट हमें बताएगा कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। देन कम्स डेल्टा पार्ट। डेल्टा हमें क्या बताएगा, डेल्टा हमें बताता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है, मीन्स कि किस में डेल्टा ज्यादा है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है कि एट द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो टाइम वैल्यू कंपोनेंट होता है ऑप्शन प्रीमियम वो एट द मनी पे होता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्लाइटली जो टूवर्ड्स इन द मनी हमें ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस में, ऑन बोथ साइड, कॉल साइड एंड पुट साइड। सो डेल्टा कंपोनेंट क्या बताता है हमें, डेल्टा कंपोनेंट बताता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। देन कम्स थीटा पार्ट। ऑप्शन प्रीमियम में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दो कंपोनेंट होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो होता है इन द मनी पार्ट ऑफ द प्रीमियम, इन द मनी पार्ट ऑफ द प्रीमियम इन ऑप्शन प्रीमियम। और जो बाकी पार्ट बचा होता है उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। सो थीटा क्या है, बेसिकली थीटा एक रेट ऑफ चेंज है ऑप्शन प्रीमियम में विद रिस्पेक्ट टू टूवर्ड्स टाइम टू एक्सपायरी। मीन्स जैसे जैसे ऑप्शन आपका एक्सपायरी के पास जाने लगता है तो उसमें से थीटा का जो वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू है वो कम होने लगती है और वो डिके होने लगता है ऑप्शन का प्रीमियम। सो जब भी आप ऑप्शन बायर हैं तो थीटा आपके अगेंस्ट प्ले करेगा, और अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो थीटा आपके फेवर में प्ले करेगा। एज ऑलरेडी वी डिस्कस, ऑप्शन आर डिकेइंग एसेट। तो हमें एक्सपायरी सिलेक्शन में बहुत फाइन होना पड़ेगा कि हमें मंथली में ट्रेड करना है या फिर वीकली में ट्रेड करना है। सो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं, वेगा जो कंपोनेंट है वो हमें बताता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी चाहिए। देखना होगा कि आईवी बढ़ी हुई है या आईवी कम है। देन कम्स डेल्टा पार्ट। डेल्टा हमें बताता है कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। थीटा का पार्ट हमें बताता है कि हमें कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, वीकली सेलेक्ट करनी है या फिर मंथली सेलेक्ट करनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेरी है रिलेटेड टू ऑप्शंस ट्रेडिंग, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स, तो आप मुझे राइट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे contactblissfultrader@gmail.com पे, या फिर मेरे ऑफिशियल नंबर पे 8859200716 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज़रूर मदद करेगा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, डिसिप्लिन के साथ साथ आप अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल को भी यूज़ करना सीखें। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी फ्यूचर में आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं ट्रेडिंग से, और जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करे। थैंक यू सो मच। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।